महाराष्ट्र सरकार के बजट सत्र का आज पहला दिन है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ जरांगे पाटिल अब भी सरकार के सिर का दर्द बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नाना पटोले मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस के। नाना, आज बजट सत्र का पहला दिन है, किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की? देखो, हमें घेरने की नहीं, सरकार ही खुद घिरी हुई है, हमें घेरने की जरूरत नहीं है। जरांगे पाटिल के साथ इनका जो मुख्यमंत्री की डायरेक्ट जो बातें चलती थी, क्या बातें हुई, वो मुख्यमंत्री ने जाहिर करना चाहिए और उसी में सब बात छुपी है। जब जरांगे पाटिल के मोर्चे के ऊपर, जो आंदोलन के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ था, राज्य के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने 100 में लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। क्यों दिया था, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आखिर इतना दिन वो आंदोलन चलता रहा, तो ये चलाने के पीछे में क्या रीज़न था, वो भी हमें बताना चाहिए। और इसलिए जिस तरह से, नहीं तो सरकार असक्षम है, सरकार में शक्ति नहीं है। इस तरह के आंदोलन को इस तरह का बढ़ावा मिलना और महाराष्ट्र की बदनामी करना, ये सरकार ने कराया है, उसके परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार खुद घिरी हुई है और उससे भागना चाहती है, और सरकार को हम भागने नहीं देंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र के शाहू फुले आम्बेडकर विचारों को इनने जो मलिन किया है, उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। ना, लेकिन एक दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें मराठाओं को 10% शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने की बात कही गई, ओबीसी समाज से इतर आरक्षण देने की बात कही गई है। बावजूद इसके मनोज जरांगे पाटिल अगर इस तरीके के निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग अगर मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, तो आप इसको कहाँ तक जायज मानते हैं? भाई, छगन भुजबल को गाली दे रहा था तब नहीं तकलीफ थी, वो पिछड़े समाज के। नाना पटोले को जूते मार रहे थे तब नाना पटोले पिछड़े समाज का, तो वो चलता था। वजीर वडेट्टीवार को बोलते थे तो वो चलता था। अब इनको बोलने से बड़ी तकलीफ हो गई। क्यों हुई? तुम होम मिनिस्टर थे ना, राज्य के किसी दल के नेता हो, कोई भी धर्म के हो, उसका सुरक्षा रखने की जवाबदारी होम मिनिस्ट्री की थी। अब उनके ऊपर है, और ये कहता है, उनके लोग कहते हैं कि मराठा समाज के ऊपर फडणवीस का उपकार है। किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रही है बीजेपी? यानी इनको बोलो तो गलत और दूसरे को कुछ भी बोलो तो सही है। ये ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और इसलिए हम मुख्यमंत्री ने जरांगे पाटिल के साथ जो भी बातें हुई, वो राज्य की जनता के सामने शेयर करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी रखेंगी और मुख्यमंत्री ने को देना ही पड़ेगा जवाब। जरांगे पाटिल का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? हमने कोई समर्थन नहीं किया है। हम किसी बात का, सरकार है, सरकार ने क्या करना, सरकार ने कैसे कानून व्यवस्था राज्य में संभालना, वो सरकार की जवाबदारी है। और इसलिए हमें किसी का समर्थन करने की जरूरत नहीं है। हम सरकार को पूछना हमारी जवाबदारी है, और इसलिए हम सरकार को ये बात का खुलासा करने के लिए हम सरकार को लगाएंगे और वास्तविकता जनता के सामने सरकार को रखने के लिए बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस पर कई सारे सनसनीखेज आरोप जरांगे ने लगाए, क्या आप चाहते हैं एक विपक्ष के तौर पर कि उन सभी आरोपों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। राज्य में जो जिस तरह से ड्रग है, गुटखा है, जिस तरह से बिल्कुल बिंदास उसकी सब सप्लाई हो रही है, और महाराष्ट्र की सब जनता को ड्रग में डालकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का काम जो चल रहा है, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। जरांगे पाटिल ने जो बात कही है, तो भाई तुम जनता को ड्रग ही पिला रहे हो, नई पीढ़ी को ड्रग ही खिला रहे हो, तो ये जो जरांगे पाटिल ने जो बात कही है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सत्य होगा, इसलिए कह रहा होगा, इसलिए उसकी जांच हो, ये मांग हम करेंगे। एक अंतिम सवाल ये कि जरांगे ये कह रहे हैं बार बार कि वो अब सागर बंगले तक पहुंचेंगे, जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। क्या लगता है कि सरकार की जो है कमी कहाँ रह गई? क्या कम्युनिकेशन गैप रह गया? इतना सारा तो सब कुछ किया गया, उसके बावजूद भी इस तरीके के सनसनीखेज आरोप और फिर ये कहना कि मैं बंगले पर आके बातचीत करूंगा। सरकार में तालमेल नहीं है। आपने देखा होगा, उस दिन मराठा आरक्षण बिल रखा जा रहा था तो विधानसभा अध्यक्ष भी डिस्टर्ब थे। नीचे में छगन भुजबल खड़े हो गए, मुख्यमंत्री खड़ा हुआ, पीछे के मंत्री खड़े हो गए। क्या चल रहा है उधर कैबिनेट में? और क्या क्या लड़ाई होती है हमें पता क्या है, लेकिन यहाँ तो हाउस पूरा देश, राज्य देख रहा था, देश देख रहा था। यही उनका तालमेल नहीं है। सरकार में तालमेल नहीं होने की वजह से, और सरकार ही खुद असुरक्षित है, और उसका परिणाम पूरा महाराष्ट्र भुगत रहा है। चुनावी रिजर्वेशन इसे बताया गया है, उनका ये डर है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया है पिछले बार की तरह ही इस बार भी वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर जाएगा नहीं टिकेगा। बिल्कुल, ये चुनाव के
सामने ये इस तरह का रिजर्वेशन लाना, यही सबसे बड़ा डाउट लोगों के बीच में है और उसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। धन्यवाद नाना बात करने के लिए हमसे। तो ये महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हमारे साथ थे, जो ये कह रहे थे कि जरांगे पाटिल और सरकार के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, ये सरकार को जनता के सामने रखनी चाहिए और उनके हर एक समस्या का निवारण सरकार को करना चाहिए।